गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं आपके तृतीय भाव के स्वामी यदि 12वें भाव में हो तो क्या फल होता है इसका, आपके कुंडली पर क्या प्रभाव होता है। थर्ड हाउस के स्वामी यदि आपके यहाँ 12वें घर में बैठे हो, यानी पराक्रम भाव के स्वामी हैं, 12वें घर में बैठे हैं, बहुत अच्छा प्रभाव हमारे ऋषियों ने नहीं बताया है इसके लिए, चूँकि यह खर्च का भाव है। और यदि पराक्रम भाव के स्वामी खर्च के भाव में बैठ जाए, आपका सारा साहस, सारा परमार्थ जो है वह व्यर्थ के कार्यों में ही व्यय होता है। वह धन हो या आप कुछ और करते हो, शारीरिक परिश्रम हो, आपकी बहुत सी जो पराक्रम है वह व्यर्थ के कार्यों में खर्च होते हैं। धन तो होता ही है। ऐसा ऐसे जातक के पिता भी थोड़े गुस्से वाले होते हैं और कहीं ना कहीं अपने जीवन में यह व्यक्ति जो होता है, जातक जो होता है, वह अपने पिता के गुस्से से परेशान रहता है, लेकिन पत्नी से कहीं ना कहीं से लाभ प्राप्त होता है। अगर आपके थर्ड हाउस के स्वामी 12वें घर में बैठे हैं तो ऐसे जातक का भाग्योदय होता है पत्नी के कारण। यात्राएं बहुत करता है ऐसे जातक, और ऐसे जातक का जो जीवन है बहुत ज़्यादातर यात्राएं करते ही बीत जाता है। अब वह यात्राएं कैसी हैं वो डिपेंड करता है कि आप नौकरी के सिलसिले में, अधिकतर तो ऐसे जातक जो होते हैं वह तीर्थ स्थानों की यात्राएं बहुत करते हैं। ऐसे ही लोग होते हैं जिनको घूमने फिरने के शौक़ होते हैं, विशेष रूप से तीर्थ यात्रा करने के शौक़ होते हैं ऐसे जातकों को। अगर अच्छे ग्रह बैठे हैं आपकी कुंडली में, शुभ ग्रह बैठे हैं, गुरु बैठे हैं या शुक्र बैठे हैं या केतु हैं, तो ऐसे जातक जो होते हैं, केतु को राशि का स्वामी तो नहीं कहूँगा, लेकिन अगर उनकी राशि बनी है, मतलब उच्च के हैं, वृश्चिक राशि मतलब बनी हो अगर 12वें घर में, तो ये मान चलिए कि ऐसे जातक थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा घूमने के शौकीन होते हैं। और कहीं ना कहीं ये एक दुर्योग की तरह ही काम करेगा आपके लिए। और यदि मान लीजिए दुर्योग तब बन जाता है जब थर्ड हाउस के स्वामी पर यहाँ कुछ पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए। यदि पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर और पाप ग्रह आपके थर्ड हाउस में बैठे भी हों, तो यह एक प्रकार से, मान लीजिए शनि बैठे हैं, अब शनि यहाँ बैठेंगे तो पाप ग्रह स्वयं हो गए और उनकी दृष्टि भी आपके 12वें घर पे पहुँचेगी। तो ये दो तरफा आपके लिए जो होगा दुर्योग ही बनेगा। मृत्यु योग मैंने बताया हुआ पहले कि भावों में मृत्यु योग बनता है ये आपका। और इस योग में जातक, जैसा कि मैंने कहा कि इसके पराक्रम का हरण होता है। कोई भी पराक्रम करता है, कुछ भी काम करता है जातक, वह फलित बहुत कम ही होता है। और ऊपर से परिश्रम करना भी नहीं चाहता है ऐसा जातक, परिश्रम करने से दुखी भी होता है और व्यर्थ के काम अधिक करता है, थोड़ा सा हठी और कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा, मतलब कि निर्लज्ज स्वभाव का ऐसा जातक हो सकता है। यदि पाप ग्रह देख रहे हो या बैठे हों आपके 12वें घर में, तो ज़्यादा ये परेशान करता है। ऐसे जातक थर्ड हाउस के स्वामी 12वें में बैठ जाएं, छोटे भाई बहनों के लिए भी अच्छा नहीं होता है, उनके सुखों में भी कमी आती है। अगर यहाँ के स्वामी यहाँ बैठे हों तो छोटे भाई बहनों से भी यह, क्योंकि ये दुर्योग बनता है। थर्ड हाउस स्वामी अगर छठे 8वें 12वें में बैठे तो, और शुभ ग्रह देखें तो विशेष दुर्योग बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं माना गया है हमारे शास्त्रों में। ग्रहों के दृष्टिकोण से अगर बात करूं, हाँ, अगर मान लीजिए कि बुरा ग्रह नहीं देख रहा हो तो बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। फिर ऐसा नहीं है कि आप अपनी कुंडली चेक करें और आपको ऐसा कोई फल नहीं मिला तो आप मुझे गाली देने लगे, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो किसी भी प्रकार से और शुभ ग्रह की राशि भी बनी है और अच्छे ही ग्रह बैठे हैं, शनि राहु केतु नहीं बैठे, तो ऐसा विशेष बुरा प्रभाव नहीं आएगा आपको।
राहु भी बैठे हैं, शनि भी बैठे हैं, तो विदेश से जुड़ा हुआ काम हो सकता है आपके लिए अपार सफलता और धन भी लाने वाला हो। तो सदा ये नियम जो होते हैं वो कुंडली के अनुसार, नक्षत्र के अनुसार होते हैं कि किस नक्षत्र में वो है, राशि कितना बलाबल उनका क्या है, षडबल में कितना बली है, सर्वाष्टक में क्या है। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें आपके काम आती हैं। अब बात करते हैं राशियों के अनुसार। मान लीजिए कि यहाँ मेष राशि बनी हुई है, 1 नंबर, 12, 11, 10। अब यहाँ मंगल उच्च के हो गए, बैठ गए आपके। मंगल का उच्च के हो के यहाँ बैठना, यानी कि अब आप घोर पराक्रमी होंगे। हाँ, घोर पराक्रमी। अब यहाँ शुभ है, मंगल उच्च के हैं, मतलब कोई बुरा ग्रह देखे ना देखे कोई अंतर नहीं पड़ता उससे। मंगल स्वयं में क्रूर हैं, उच्च के हैं, आपको घोर मांगलिक बना रहे, पहली बात तो ठीक है। और आपके मंगल कार्यक्षेत्र के स्वामी हैं, मंगल आपके पराक्रम भाव के स्वामी। यदि ऐसा जातक विदेश से जुड़ा हुआ काम करे या बाहर से जुड़े हुए प्रॉपर्टी की डीलिंग वगैरह करे, अपार धन सफलता प्राप्त करता है। अब यही कहा मैंने, डिपेंड करता है कि कौन से ग्रह कैसे रूप में बैठे यहाँ पे। हो सकता है कि कोई अच्छा ग्रह बैठे, उच्च के होके बैठ गए अब तो। अब कोई बुरा ग्रह देखता हो ना देखता हो अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि उच्च का ग्रह अपने आप में अकेला ही पर्याप्त है। हाँ, क्रूर कर्मा होता है ऐसा जातक, वो तो नियम में भी कहता है और ये हाँ साबित भी हो गया है, ठीक है। हाँ, मंगल 12वें में हो तो थोड़ा सा ये होता है कि आपके परिश्रम का कोई और ले जाता है, ये अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर भी ठीक है, मंगल का यहाँ उच्च का होकर बैठना। यदि विदेश से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो आप धनवान होते हैं, बाहर जाके काम करते हैं। अब यहाँ पे 8 नंबर लिखा हो, 7, 6, 5, सूर्य की राशि में मंगल बैठे हैं, सिंह राशि, मित्र राशि में। यहाँ भी मंगल अच्छे हैं। अगेन मांगलिक होंगे आप, क्रोधी होंगे, आपके परिश्रम का फल कोई और आपके साथ वाला साथी ले जाता है, ये होता है आपके साथ। लेकिन विदेश से जुड़े हुए काम में यहाँ भी आपको सफलता मिलेगी, विदेश जाने का अवसर प्राप्त होगा। अगर गवर्नमेंट जॉब में हैं आप, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए, आपके सामने शत्रु कभी टिकेंगे नहीं। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी और हो सकता है कि अच्छे उच्च पद को प्राप्त करें आप, ऐसा उच्च पद जहाँ फॉरेन में आपको जाने का अवसर प्राप्त हो। तो ये चीज़ें आपके लिए फेवरेबल हैं और ऐसा नहीं है कि बुरा ही होगा। थोड़ी बहुत चीज़ें तो ख़राब होती ही हैं, 2 स्थान है तो अपना प्रभाव देता ही है। बात करें, यहाँ 2 नंबर लिखा है यहाँ पे। अब 11 नंबर में आपके कुंभ राशि में शुक्र महाराज बैठे हैं। 12 में उच्च के होते हैं लेकिन 11 में है तब भी। अब शुक्र महाराज 12वें के कारक ही होते हैं एक तरह से, खर्च के भाव, सुख, वैभव, ऐश्वर्य के देवता खर्च के घर में उच्च के हो जाते हैं। ऐसे मतलब कालपुरुष की कुंडली में तो ये खर्चे कराते हैं। लेकिन हाँ, शनि है तो शनि खर्चे नहीं कराते हैं। शनि के घर में शुक्र हैं तो खर्चे करें ना करें असमंजस भी रहता है। तो ऐसे जातक सोच समझ के ही खर्च करते हैं, जहाँ ज़रूरत है वहीं खर्च करेंगे ज़रूर। लेकिन ऐसा कोई बुरा विशेष प्रभाव नहीं होता है कि बहुत बुरा प्रभाव हो, क्योंकि आपके विपरीत राजयोग बनाते हैं यहाँ पे शुक्र। अब विपरीत राजयोग बनाने का अर्थ ये हुआ कि यह शुक्र अच्छा ही फल देंगे आपको। 12वें के शुक्र अच्छे माने जाते हैं, बुध 12वें के अच्छे नहीं माने जाते लेकिन शुक्र अच्छे माने जाते हैं। अष्टम के शुक्र उतने अच्छे नहीं माने जाते। तो 2 नंबर यहाँ लिखा हो तो अच्छा है। अब 7 नंबर यहाँ लिखा हो तो 7 नंबर यहाँ लिखा हो और शुक्र यहाँ बैठे कर्क राशि में। अब कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं कि अब आपके कार्य क्षेत्र के स्वामी, पराक्रम भाव के स्वामी 12वें घर में है। लग्जरी आइटम से जुड़ा हुआ कोई काम है आपका, विदेश से आप मान लीजिए कि कोई ऐसा कॉस्मेटिक वगैरह का व्यापार है आपका और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस चीज़ का, किसी भी सौंदर्य प्रसाधन में है आप या किसी और लग्जरी आइटम को आप बाहर से मंगाते हैं, एंटीक पीसेस मंगाते हैं आप विदेश से या दूसरे राज्यों से, इस तरह का व्यापार है आपका तो बहुत अच्छा चलता है। कार्य क्षेत्र में बहुत तरक्की करने को देखने को मिलेगी आपको। तो ये गोचर भी मैं कहूँगा कि बहुत सुंदर शुभ ही है, अच्छा है। शुक्र का वहाँ खर्चीले बहुत होते हैं ऐसे लोग, पानी बहुत बर्बाद करते हैं, बाकी सब ठीक है। यहाँ 3 नंबर लिखा है, यानी कि यहाँ पे 12 नंबर में बुध बैठे हुए हैं। जैसा कि मैंने कहा बुध 12वें घर में उतने अच्छे नहीं हैं, 8वें घर में बहुत शुभ परिणाम देते हैं, लेकिन 12वें घर में
शुभ परिणाम नहीं देते। फिर भी अब यहाँ पे बुध विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अगर यहाँ 6 नंबर लिखा होता तो बात अलग होती, ठीक है। फिर भी अगर यहाँ 6 होता तो भी स्वराशि हो जाते। तो बुध के लिए फिर भी विन विन सिचुएशन है इस मामले में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विपरीत राजयोग बना रहे हैं लेकिन नीच के हैं। अब उच्च का कोई ग्रह देखता हो तो बात अलग है। तो बुध यहाँ पे थोड़ा सा फल अच्छा नहीं देंगे। ज़्यादा विपरीत राजयोग बनने के बाद भी अगर इनका नीच भंग हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, तब तो अच्छी बात है। जैसे चंद्रमा से चतुर्थ हो, केंद्र में हो, गुरु से केंद्र में हो, या कोई उच्च का ग्रह इनके साथ बैठ जाए, यानी शुक्र यहाँ बैठे हों या शुक्र अपने स्वराशि में हो, या कोई और ग्रह उच्च का हो कि इनको देख रहा हो, कुछ भी हो, विपरीत राजयोग अच्छा खासा बने हो तब तो ठीक है। लेकिन गुरु आपकी कुंडली में यहाँ बैठे हैं नीच के होके, तो जीवन पर्यंत आप अपने आधी बुद्धि से ही काम करेंगे, आधी बुद्धि से ही काम करेंगे, ये तय है। आप ज़बरदस्ती का लोन लेंगे, फंस जाएंगे कर्ज में, निकालते निकालते परेशान। नौकरी करने जब भी एग्ज़ाम देने जाएंगे आपकी बुद्धि मतलब काम नहीं करेगी, पढ़ के खूब जाएंगे आप, घर पे सब कुछ बन रहा है, एग्ज़ाम हॉल में भूल गया, ये सब होता है, बुद्धि खराब हो जाती है। अब यही अपोजिट हो जाएगा, यानी अपने स्वराशि में बैठे हों, मान लीजिए यहाँ 6 नंबर लिखा हो, यहाँ पे 5, 4 और 3, यहाँ पे अब स्वराशि के बुध बैठे हैं। अब ये विपरीत राजयोग भले ना बना रहे हो, लेकिन स्वराशि के बुध हैं 12वें में, नीच के नहीं है। एटलीस्ट नीच का ग्रह ज़्यादा सही फल नहीं देता। मैं मानता हूँ नीच के ग्रह ऐसे हैं आज के युग में बहुत अमीर आपको बनाते हैं, लेकिन वो ग्रह वैसे होने चाहिए। बुध का नीच होना आपको कुछ नहीं देता। मंगल नीच के हों, या कभी कभी आपके गुरु भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे ग्रह हैं जो कि नीच के हो के आपको लाभ कराते हैं। राहु केतु हैं, उनके लिए विशेष नहीं कह सकते हम फिर भी। तो ये सारे ग्रह जो हैं नीच के अगर हो जाते हैं तो चीज़ें मिल जाती कभी कभी, लेकिन अपना प्रभाव तो देते ही हैं। बुध यहाँ पे सही है। अगर आपके थर्ड हाउस में 6 नंबर लिखा है और यहाँ पे 3 नंबर लिखा होगा, तो अब स्वराशि के हैं चूँकि, इसलिए फल उतना बुरा नहीं देंगे। बाहर जुड़ के काम करते हैं आप, विदेशी किसी कंपनी में, बैंकिंग सेक्टर में हैं आप, तो अच्छा काम करेंगे, जीवन अच्छा ही चलेगा आपका। बाकी थोड़ी बहुत जो दुर्योग का प्रभाव रहता है वो थोड़ी सी बनता ही है, उसके लिए कुछ करा नहीं जा सकता। क्योंकि देखिए फल तो मिलते ही हैं, वो जो फल बनते हैं योग और दुर्योग, वो हमारे कार्मिक जीवन को पूरा करने के लिए ही ग्रह गोचर वैसे बने होते हैं कि हमारे जीवन में वैसा चीज़ें आएंगी, तो उससे भाग नहीं सकते आप, तो वो सोचना ही बेकार है। यहाँ 4 नंबर लिखा और यहाँ पे चंद्रमा मामा बैठे हैं मेष राशि के। अब मेष राशि के चंद्रमा कोई बुरे नहीं है, लेकिन 12वें घर में चंद्रमा अगर हों, ऐसा जातक थोड़ा सा क्रोधी तो होगा ही, और मेष राशि वाले क्रोधी होते ही हैं। ऊपर से 12वें घर के हैं तो ये खर्चीले भी होते हैं। मेष राशि वाले वैसे भी खर्चीले होते हैं, ज़बरदस्ती का बिना सोचे समझे ही काम करते हैं, जल्दीबाजी में। तो ये थोड़ा सा आपका जो जीवन है, आधी एनर्जी आपकी यूं ही वेस्ट हो जाती है। थोड़ा सा आपके अंदर हाथ खर्ची बचता नहीं है। ऐसे लोगों के पास लुटाने वाले होते हैं, पैसा इनके पास टिकता नहीं है, क्रोध भी रहता है इनके अंदर। बाकी मेष राशि के जातक हैं, काम कर रहे थे, मंगल भी डिपेंड करता है, मंगल आपके कहाँ है उस हिसाब से आप जीवन में काम करेंगे। लेकिन हाँ, अब एक राशि आपकी व्यापार भाव है, व्यापार से जुड़ा हुआ काम, अगर बाहर से जुड़ा हुआ काम करते हैं, व्यापार करते हैं आप, तो वहाँ से लाभ आपको देखने को मिलता है। छोटे भाई बहनों के प्रति आपका प्रेम होता है, लेकिन आप उनसे दूरियां हो जाती हैं। लेकिन गोचर उतना बुरा तो नहीं कहूँगा मैं। बाकी खर्चीला होना, क्रोधी होना, ये सारी चीज़ें नेगेटिव वे में आप ले सकते हैं। अब मान लीजिए कि 5 नंबर यहाँ लिखा है और सूर्य महाराज बैठे हैं 12वें में। अब ये सूर्य महाराज आपको थोड़ी अगर बुरे ग्रहों से देखे जाते हैं तब तो अपना बुरा फल देंगे, आपको कानूनी अड़चनों में फंसा सकते हैं, कहीं ना कहीं जेल यात्रा कर सकते हैं अगर उल्टा सीधा काम करते हैं आप, और आपको परेशानी दे सकते हैं, आंखों की परेशानी दे सकते हैं।
आँख की परेशानी, आँखों की नहीं, बाएं आँख की परेशानी दे सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। सूर्य महाराज यहाँ पे 12 में आके उतना भी शुभ काम नहीं करेंगे आपके लिए, और भाई बहनों के लिए भी अच्छा बिल्कुल नहीं है, उनका सुख हनन करते हैं। सूर्य का गोचर यहाँ उतना शुभ नहीं माना जाएगा अगर तृतीय शुक्र बैठते हैं तो। अब यहाँ 6, 7, 8 की बात हो गई है, 9 की बात करते हैं। 9 यहाँ लिखा है। अब यहाँ गुरु महाराज कन्या राशि में है। गुरु महाराज 12 में कोई विशेष बुरा फल नहीं देंगे, और यहाँ से बैठ के कम से कम आपको कंट्रोल में, नियंत्रण में रखते हैं। खर्चे के मामले में आप उचित जगह पे ही खर्च करते हैं, पीड़ित ना हो, अंश बल से अच्छे हों, मृत ना हो, अस्त व्यस्त ना हो, तो गुरु 12 में अच्छे ही फल देने के लिए जाने जाएंगे। और विदेश से जुड़ा हुआ काम अगर करते हैं, भूमि भवन वाहन से जुड़ा हुआ, दूसरे राज्य में प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं, रियल इस्टेट के बिजनेस में हैं आप, फॉरेन से जुड़ के भी कोई काम कर रहे हैं, तो ऐसे में जातक को लाभ होता है। विदेश जाके नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए भी लाभ होता है कहीं ना कहीं, और शत्रुओं से भी रक्षा करते हैं ये। तो कहीं ना कहीं गुरु का 12 में होना बुरा नहीं है, और थोड़ी आध्यात्मिक भी होता है। जातक तीर्थ स्थलों की यात्राएं करता है, घूमता फिरता है। गुरु का यहाँ होना इस राशि के, धनु राशि अगर यहाँ है 9 नंबर, तो ठीक है। अगली राशि में देखते हैं क्या है। यदि मान लीजिए यहाँ पे 12 नंबर लिखा हो, अब 12 नंबर यहाँ है, 11, 10 और 9। अब ये स्वराशि के गुरु हैं यहाँ पर, ये और भी शुभ हो गया। अब ये वाले गुरु आपको और अधिक अच्छा फल देंगे, क्योंकि ये स्वराशि के हैं। तो स्वराशि के गुरु हैं तो कहीं ना कहीं ये थोड़े और अच्छे फल देने के लिए जाने जाएंगे, उन्हीं सब संबंधों में, विषयों में जो मैंने पूर्व में बताया। भूमि भवन वहाँ से जुड़ा हुआ काम, कोई आप फॉरेन से रिलेटेड करना चाहते हो, इस मामले में ज़्यादा अच्छा है। फॉरेन से मतलब है कि दूसरे राज्य में अगर प्रॉपर्टी लेना है आपको, ले सकते हैं आप। प्रॉपर्टी का काम करना है एक दूसरे राज्य में बड़े स्केल पे, या बिल्डर हैं आप, या डीलरशिप लेना है आपको वाहनों का कुछ, ये सब काम अच्छा है आपके लिए। या शिक्षा के संबंधी ऑनलाइन कुछ शिक्षा कोचिंग वगैरह कराना है, फ्रेंचाइजी है आपके पास, बड़े स्तर पे कर सकते हैं आप। और नौकरी के संबंध में भी है, अच्छा है, बाहर जाके काम करेंगे तो अच्छा ही है आपके लिए। गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ भी काम अच्छा होता है। और कुल मिला के गुरु का यहाँ होना अच्छा है ज्ञान प्राप्ति के लिए, और बड़े उच्च स्तरीय ज्ञान के लिए भी अच्छा है। धार्मिक कार्यों में भी जातक अच्छा होता है। कुल मिला के गुरु का यहाँ गोचर शुभ है। अब यहाँ अगर 10 नंबर लिखा हो, यानी 9, 8, 7, यहाँ उच्च के शनि महाराज बैठे, ये भी ठीक है। उच्च के शनि 12 में बैठे हैं, हालांकि जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि दुर्योग है उच्च के, लेकिन शनि है तो दुर्योग वैसा काम नहीं करता। अब ऐसे जातक को छोटी छोटी यात्राएं या लंबी यात्राएं भी बहुत करनी पड़ती हैं। विदेश यात्राएं, विदेश जाने के योग भी बहुत सारे बन जाते हैं। और ऐसा जातक थोड़ी कंजूस तो होता है, विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहा है, विदेशी कंपनी में काम कर रहा है, धन अर्जित बहुत करता है और धन संपन्न होता है, ऊपर से बचत भी करता है। ऐसा जातक कंजूस होता है थोड़ा। रोग ऋण शत्रु से समय समय पे कभी कभी थोड़ी बाधाएं आती हैं ज़रूर, बीमारी इसके परिवार में लगी रहती हैं कहीं ना कहीं, लेकिन हाँ अब स्वयं जातक सही होता है। कहीं ना कहीं जातक के लिए अच्छा है समय। मान लीजिए कि उच्च के शनि यहाँ पे बैठ के आपको लाभ ज़्यादा देते हैं। हानि तो शनि का काम ही है, हानि नहीं कहूँगा मैं, लेकिन आपके कर्मों का फल तो देना ही है उनको। अच्छे कर्म होंगे तो अच्छा फल, बुरे कर्म होंगे तो बुरा फल, वो तो देना ही है उनको। तो अब उनको हानि कहना अर्थहीन है। उस शनि का फल यहाँ स्वराशि उच्च राशि में अच्छा ही मानूंगा मैं। अगर शनि के चीज़ों में आप खरे उतरते हो, मतलब अगर शनि 12वें घर में उच्च के हैं तो शनि के 12वें घर के उच्च के जैसा ही आपको काम करना चाहिए, उसी फील्ड में आपको काम करना चाहिए। लॉ फील्ड में हैं आप, विदेश से जुड़ के काम करते हैं आप, तो बेहतर है। आप धन प्राप्ति करते हैं आप, भाग्योदय भी होता है आपका, आध्यात्मिकता भी होती है आपके अंदर, कुछ ना कुछ चीज़ें आपके होती हैं।
तो शनि का गोचर मैं कहूँगा ये वाला तो अच्छा है, 10 नंबर अगर यहाँ लिखा हो तो। अब देखते हैं 11 नंबर में क्या है। अब यहाँ 11 है, तो शनि यहाँ भी अच्छा फल देने के जाने जाएंगे, लेकिन अब चूंकि शत्रु राशि में है, थोड़ी सी प्रभाव तो आता है, लेकिन यहाँ से भी धन भाव को अपने ही घर को देखते हैं। फॉरेन से जुड़ा हुआ कोई ऐसा काम है, मंगल से जुड़ा हुआ, फॉरेन से जुड़ा हुआ, रियल इस्टेट वगैरह का, तो आपको बहुत धन लाभ प्राप्ति होती है यहाँ से। और थोड़ी परेशानी सेहत को लेकर हो सकती है जीवन में लेटर हाफ में। और भाग्योदय हो सकता है कि अगर शनि बिगड़े हुए हों तो थोड़ा लेट हो आपका, लेकिन अगर बिगड़े हुए शनि नहीं है, आप कर्मठी हैं, तो फिर आपके लिए ये फल अच्छा हो सकता है। बस फुलफिल करिए इनके चीज़ों को, 12वें घर से जुड़ा हुआ काम करिए, शनि प्रसन्न रहेंगे। तो यही है आपके सभी ग्रहों का थर्ड हाउस का स्वामी होके और 12वें घर में बैठना क्या फल देता है। अब अगले में हम चौथे भाव के स्वामी के लिए देखेंगे प्रत्येक भाव में फल। आज की वीडियो में इतना ही, मुझे आज्ञा दें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम गणेश।